नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी। अगर आपको किसी भी इंसान की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो सिर्फ दो प्रोफेशन है जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहला तो कोई बड़ा पंडित ढूंढ लीजिए, जो कि बहुत मुश्किल है, या फिर कोई अच्छा डिटेक्टिव ढूंढ लीजिए, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम मैं आज आपको यहीं पे ही सॉल्व करके दे दूंगी जी न्यूज़ पे। हमारी आज की गेस्ट पिछले 20 साल से डिटेक्टिव जो फील्ड है उसमें काम कर रही हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। सिंस शी इज़ ऑल्सो अ वुमेन, तो महिलाओं के लिए काम किया। एंड बीइंग अ वुमेन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। स्विफ्ट डिटेक्टिव एजेंसी की फाउंडर हैं। इसी के साथ ही साथ लोकमत, नव भारत, टाइम्स ने, यू नेम इट शी हैव इट, सब ने इनको सम्मानित किया है। टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको बुलाते हैं जी पे। प्रिया काकड़े, वेलकम टू जी न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हाउ यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है जी न्यूज़ पे आके? बहुत अच्छा क्योंकि आप इससे पहले भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे जा चुके हो। एंड आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड टू हैव यू हियर। एंड आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है हाउ मच आई वाज एक्साइटेड टू हैव यू हियर। thank you so much. I'm also excited to come here and talk to you, and let's talk new cases. सबसे पहले तो आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स। लोग टीवी हो गया, न्यूज़ चैनल, पॉडकास्ट हो गया, सबको अपना चेहरा दिखाने का शौक होता है। आपने इतनी यूनिक मुझसे डिमांड रखी कि आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, क्यों? मैं मेरे क्लाइंट्स के सेफ्टी में और क्लाइंट्स के इंटरेस्ट में हर चीज़ करती हूँ। तो क्लाइंट को पर्सनली मैं ही मिलती हूँ, मेरे कोई एम्प्लॉयज़ मिलते नहीं है। वी डिस्कस केसेस वन एंड ऑन, एक दूसरे को मिल के जो घंटों हम लोग एक दूसरे केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो उनका सारा प्रोफेशन बताते, डेटा बताते, पर्सनल डेटा बताते। तो आज मुझे स्क्रीन पे देख के उनको इनसिक्योरिटी नहीं लगे कि बॉस इसको तो मैंने सब कुछ बताया, कल को मेरा हस्बैंड भी देखेगा या मेरी वाइफ भी देखेगी, तो उन्होंने अगर कनेक्ट किया, ये इन्फॉर्मेशन उन तक जा सकती है, वो इनसिक्योरिटी क्लाइंट को रहे ही नहीं। इसलिए मैंने अपना चेहरा छुपाया है। दूसरी बात यह है कि मेरा सिक्योरिटी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड्स पे काम कर रही हूँ। तो मैं जब ग्राउंड पे काम करती हूँ, सो मेनी केसेस आई सॉल्व, सो मेनी पीपल हैव बिकम एनिमीज, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई सेफगार्ड माई सेल्फ। प्रिया, मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने क्लाइंट से मिलते हो तो तब भी मतलब आप अपना फेस दिखाते हो? बिकॉज उस समय अगर आप फेस हाइड करोगे तो ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, तो आप तो फेस दिखाते हैं। दिखाना ही पड़ता है, इसलिए इधर नहीं दिखा सकती हूँ। हाँ, दैट विल बी वेरी फनी कि आप यहाँ पे दिखाए फेस, पता लगा हस्बैंड वाइफ दोनों आप ही के पास दोनों है। यस, वहाँ कुछ तो क्लाइंट को भी इनसिक्योरिटी हो जाती है ना फिर कि ये तो ओपन प्लेटफॉर्म पे फेस दिखा रहे हैं, इनके पास हमारी केस है। इसलिए फेस ना दिखाना मेरे लिए और मेरे क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। 16 साल की उम्र से आप डिटेक्टिव हैं, ठीक है? मतलब डिटेक्टिव हैं, मैं बोली जर्नी तो बहुत पहले से चालू हो जाती है। 16 साल इज समथिंग, 2004 आपने इस कदम रख दिया इस फील्ड में। व्हाट ट्रिगर्ड यू? क्या लगा कि अब ये करते हैं? बचपन से ही घर में डिटेक्टिव गिरी की है मैंने। मेरे बिल्डिंग में, सोसाइटी में मैंने डिटेक्टिव गिरी की है। घर में चोरी हुई थी तो मैंने पता किया था कि चोरी किसने की है। चोरी सिर्फ 500 रुपये की थी। उस वक्त 500 रुपये बहुत बड़े थे। तो मुझे डाउट हुआ था कि चोरी मेरे नेबर के लड़की ने की है, सामने वाली लड़की ने की है। तो वो चोरी सामने कैसे लाना है, ये मैंने सोच रखा था। मैंने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग का जो बटन आता था, बड़ा वाला टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें कैसेट डाल के रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा था। जब वो लड़की को घर पे बुलाया मैंने, फिर वो लड़की से मैंने कहा कि यार मेरा भी आइसक्रीम वगैरह खाने का मन कर रहा है। तो उसने बोला पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने बोला पैसा तो मैंने मेरे अंकल के जेब से चोरी कर लिया है। तो लड़की ने बोला कि अच्छा। तो मैंने उसको दिखाया कि हाँ मैंने भी चोरी की है, तू बताना मत किसी को कि मैंने चोरी किया है करके। लेट्स बी शेयर दिस 500 रुपीज़ टुगेदर। तो वो लड़की को मुझ पे ट्रस्ट हो गया कि ये भी मेरे जैसी ही है। फिर वो लड़की ने मुझे उसके बारे में भी बताया कि हाँ मैंने भी तेरे अंकल के जेब से चोरी की थी 500 रुपया, तू भी मत बताना, विल गो एंड एंजॉय। फिर टेप रिकॉर्डर का क्या किया आपने? फैमिली में दे दिया? हाँ, फिर रिकॉर्डिंग किया और मेरे घर वालों को दिखाया, देखो इसने चोरी की है करके। उसके बाद फैमिली वाले भी आपसे डर गए होंगे कि इनसे कुछ नहीं करा बोलना है। ओके, कमिंग बैक टू द इंटरव्यू पार्ट, तो मुझे एक बात बताइए, एज अ डिटेक्टिव यू हैड अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। 20 साल इज नॉट समथिंग, यहाँ पे आने के बाद इंसान इसमें ना कहते हैं मज जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के साथ ग्लू की तरह चिपकती हैं। आपके पास भी कोई ना कोई एक ऐसा केस ज़रूर होगा। यू मस्ट हैव दैट वन केस जो आज भी आपको ना वो गूज़बम्स दे देता होगा, अगली बार आप जब भी बताओगे शायद फिर भी दे दे। ओके, एक फाइनेंशियल फ्रॉड का केस मैं बताना चाहूँगी। एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था हमारे महाराष्ट्र में कुछ डॉक्टर्स के साथ।
तो डॉक्टर्स को लोन लेना था एक हॉस्पिटल रेज अप करने के लिए। तो उन्होंने सबने मिलके एक फाइनेंस एजेंसी को अप्रोच किया और लोन की डिमांड रखी। तो फाइनेंस एजेंसीज के एड्स आते थे बहुत कि प्रोसेसिंग फ़ीस इतना कम, प्रोसेसिंग फ़ीस में हम आपको 5 करोड़ का लोन देंगे, 1 CR का लोन देंगे, 10 CR का लोन देंगे। तो ये डॉक्टर्स ने उसको अप्रोच किया एजेंसी को एंड लोन चाहिए करके बताया। तो डॉक्टर्स को एक 2.5 CR का प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, तो तुमको हम 10 CR तक का लोन दे सकते हैं। ऐसे बोलने के बाद सारे डॉक्टर्स ने इकट्ठा लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, ऐसे अलग अलग लोन निकाल के ये अमाउंट रेज किया टुगेदर एंड ये एजेंसी को दिया एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस कि हमें 10 CR का लोन मिलेगा तो वी कैन हैव अ हॉस्पिटल ऐसे। तो जब ये पैसा उनको दिया गया तो ये एजेंसी ने पूरा बोरिया बिस्तरा रैप अप किया एंड भाग गए ऑफिस वगैरह बंद करके। तो अभी भाग गए तो ये फ़ोन लगा रहे हैं तो उनके फ़ोन्स नहीं उठा रहे हैं और डॉक्टर्स तो परेशान हो गए। अब 2.5 CR था वो भी गया, जो लोन मिलने वाला था वो तो गया ही गया। तो अब क्या करें, फैमिली वाले उनके बूम मार रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, देवर इन सो मच लोन्स एंड डेब्ट्स। तो उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करने का डिसीजन लिया। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मेरा उन दिनों न्यूज़पेपर में एड्स आते थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड मुझे कांटेक्ट किया। तो आफ्टर हैविंग अ मीटिंग विद देम वी डिसाइडेड टू टेक द केस। तो ये जो फाइनेंस कंपनी वाले थे ये दिल्ली के थे। तो दिल्ली में हम लोग आए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनके नंबर्स, कुछ नंबर्स एक्टिव थे लेकिन वो फ़ोन उठाते नहीं थे, ये डॉक्टर्स के जितने भी कॉल्स। तो हम लोग ने इधर आने के बाद इधर के जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कंप्लेन, वहाँ की FIR इधर लेके आके उनको दिखाया एंड यहाँ पे कंप्लेन किया कि ऐसे ऐसे दिल्ली के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के ऐसे ऐसे लोगों को चीट किया है। तो कंप्लेन दिखाने के बाद पुलिस वाला एक ओके ओके डोंट वरी वील हेल्प यू वगैरह ये वो। तो फिर केस जब हमने चालू किया, वी कॉल्ड दोज पीपल एंड वी वांटेड टू नो देयर वेयर अबाउट्स, उनका ठिकाना कहाँ है, कहाँ रहते हैं या ऑफिस कहाँ है यहाँ पे। सी 2.5 CR से उनकी ज़िंदगी निकलने वाली नहीं थी। जो चीट करना है तो उनको लाइफ टाइम चीट का आदत है ही, तो उनको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही है। तो हमने उनको कॉल किया कि आपके नाम से एक कॉन्फिडेंशियल कुरियर है जो आपके हाथ में आके देना है, आपको साइन करना पड़ेगा। तो कहाँ पे आए, आपको ऑफिस एड्रेस दीजिए। तो उन्होंने हमें ऑफिस एड्रेस तो दे दिया, लेकिन जब मैं ऑफिस पे गई, अभी कुरियर एजेंसी से एक जन जा सकता है, पूरी टीम नहीं जा सकती, तो मैं अकेली गई थी ऑफिस पे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन का ओवरडोज, ड्रग का ओवरडोज इंजेक्ट किया। ओके। तो इंजेक्ट करने के बाद मुझे तो मालूम नहीं था कि ये ड्रग है या पॉइजन है या क्या है। इंजेक्शन तो दे दिया, अभी मुझे ये मालूम था कि दे विल टेक ओवर मी। तो बिफोर दे डू सम टेक सम एक्शन, मैंने वहाँ से एस्केप करने का प्लान किया तुरंत। मतलब इट वाज इंजेक्टेड फ्रॉम बिहाइंड एंड तुरंत मैंने नाइफ निकाला एंड आई यूज माई नाइफ अगेंस्ट देम ऑन देयर लेग्स, क्योंकि उतना मालूम था कि ऊपर के पार्ट में नाइफ मारा तो अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे ऊपर लगना है। तो पाव पे वगैरह मार के आई एस्केप फ्रॉम देयर बिकॉज इट वॉज अ फीमेल एंड अ मेल, दो ही जन थे उधर। तो 2 जन मैनेजेबल थे। समहाउ आई एस्केप फ्रॉम देयर एंड वहाँ से निकलने के बाद उनके बाहर से कड़ी लगाया उनके ऑफिस को एंड आई लेफ्ट। तो मेरा नाक में से खून आना चालू हुआ। इट वॉज अ ओवर ड्रग डोज। तो मैं दिल्ली में मेरी फ्रेंड थी, उसके घर पे गई। उसकी मॉम पॉलिटिशियन थी, उसके डैड डॉक्टर थे, ही वॉज अ वेरी गुड MD MBBS। तो उनके पास में गई, फिर उन्होंने मुझे ट्रीट वीट किया, थोड़ा दिन उनके पास 1 महीना रेस्ट किया। शी टुक वेरी वेल केयर ऑफ मी एंड उसके बाद वी स्टार्टेड अगेन। हम लोग ने थोड़ा गैप लेके हमने इन्वेस्टिगेट करना वापस चालू किया। वापस चालू करने के बाद हमने उन लोग को अरेस्ट किया, पूरा उनका पता निकाला, उनको फाइंड आउट किया वही तरीके से जिन्होंने उन्होंने हमको जैसे ट्रैप किया था, वही ट्रैक पे उनको इन्वेस्टिगेट करके उनका पता वगैरह निकाल के हमने उनको अरेस्ट करवाया। अभी इसमें आपको बताऊँ कि उनको मालूम कैसे पड़ा कि हम डिटेक्टिव है। तो Because ये मेरा नेक्स्ट यहाँ सवाल था, वो आपको हाँ ओवरडोज ऐसे तो नहीं दे सकते थे दे नहीं courier वाले सकते, को? यस। तो पुलिस स्टेशन में जो हमने FIR लेके गए थे, वहाँ से किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन पास किया था कि कोई डिटेक्टिव एजेंसी आपको ढूंढते हुए आ रही है। तो हमको मालूम नहीं था कि देवर ऑलरेडी अलर्ट।
वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन गया है। तो हम जैसे ही गए उधर तो इंजेक्ट किया उन्होंने, एंड देन इट टुक मी 1 month टू कम आउट ऑफ इट। सो दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग केस, बट एट द एंड वो सब लोग अरेस्ट हो गए थे। उनके अगेंस्ट हम लोग ने प्रॉपर एफआईआर वगैरह किया था। अभी पुलिस स्टेशन में से किसने इन्फॉर्मेशन दिया था वो तो हम नहीं बता सकते, बट अपने ही लोग कभी कभी धोखा दे जाते हैं। आप बता नहीं सकते कि आप कैमरे पे, आपको पता नहीं है कि आप बताएंगी नहीं, ऐसा? बताऊंगी नहीं मैं कैमरा अच्छा, पे। मतलब हाँ, आपको पता है। पता है। काफी विडंबना है कि जिनको लॉ बचाने के लिए रखा जाता है, मैं मान के चल रही हूँ कि कौन दिया होगा। ऑलराइट, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की अगर हम बात करते हैं प्रिया जी, Yeah. तो हिंदुस्तान में फाइनेंशियल फ्रॉड्स इज समथिंग जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे ऑडियंस भी अपनी कॉल्स अगर उठाएंगे तो गवर्नमेंट आपको बताना चाहती है कि अननोन कॉल्स मत उठाइए, ये मत करिए। Yes, साइबर yes. क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। Do आप वो भी देखते हो, साइबर क्राइम भी? Yes, we do that also. एंड इट्स वेरी, मैंने सुना है कि जितना मेरे को पता है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो काफ़ी मुश्किल होता है ट्रैक करना। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसमें से एक रास्ता ढूंढ के निकाला है। बताएंगे आप? नहीं, क्योंकि लोग अलर्ट हो जाएंगे, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि हमको कैसे पता चल रहा है। वो एक ट्रिक है जो हमने पता कर ली है, एंड मैं उनको कहना चाहूँगी कि वी आर नॉट वेरी फार, वी कैन ईजिली ट्रैप यू। जिस तरह से तुम लोग नंबर्स चेंज करके, ये वो करके, सब करके फ्रॉड्स करते हो, अलग अलग नंबर्स यूज़ करते हो, अलग अलग अकाउंट्स कहाँ से तुम्हारे पास आते, ये भी हमको मालूम है। तो हमने वो रास्ता बना लिया है। आपने भी मुझे जो प्रीवियस अपना बताया है कि आपने उसको कैसे पकड़ा, उन्हीं के रास्ते को फॉलो किया, मतलब आप चोर से चोरी करना सीख के उसी को पकड़ लेते हैं। यस, यस। So, ये एक हिंट है गाइस। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी क्रिमिनल हियर, ओके। इससे पहले मैं ज़्यादा बोलूँ और ये वीडियो ख़त्म हो जाए, आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछती हूँ कि आपने फ्रॉड के अलावा मैरिज वाला भी आपने देखा हुआ, मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए और ये सब चीज़ें। टेल मी वन थिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात करी जाए तो हिंदुस्तान में महिलाएं ज़्यादा चीट कर रही हैं या पुरुष? ओके, पहले तो पुरुष बहुत चीट करते थे। महिलाओं को मैंने बहुत जस्टिस दिया है, महिलाओं को बहुत हेल्प किया है, बट जैसे टाइम और एरा चेंज हुआ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब अभी महिलाओं के केसेस बहुत आ रहे हैं मेरे पास। देर आर लॉट ऑफ वुमेन चीटिंग केसेस। मेरे पास अभी 80% केसेस ऐसे चालू है जो जिसमें महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। आई एम फीलिंग सो सॉरी टू टॉक अबाउट दिस ऑन कैमरा, बट दिस इज़ द फैक्ट कि अभी महिलाएं बहुत ज़्यादा चीट कर रही है। द बेस्ट पार्ट इज कि आप बायस नहीं है इसको। नहीं है। अगर महिलाओं के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं and ऐसा कुछ है, तो कैन यू टेल मी एनी पैटर्न्स कि ये चीटिंग क्यों हो रही है? कोई एक पैटर्न जो आपको लगा हो कि ये महिलाएं चीट ज़्यादा कर रही हैं, और हैव यू सीन एनी पैटर्न इन एवरी सिंगल केस? कुछ ऐसा है अपने पास? ज़्यादातर पैटर्न सिमिलर ही रहता है। महिलाएं ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अवेलेबल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम्स, आजकल डेटिंग ऐप्स इतने सारे हो गए हैं कि जो महिलाएं कर नहीं पा रही थी। उन दिनों हमारा एरा ऐसा था, मेरा स्पेशली जब मैं छोटी थी, तो हमको बालकनी में खड़ा रहना भी अलाउड नहीं था। मतलब बालकनी में खड़े रहे तो आजू बाजू के लोग देखेंगे, ये किसी लड़के को देखेगी, चल अंदर हो, तू नीचे क्यों खड़ी है, चल अंदर हो। हमारा घर का माहौल ऐसे था, हमारा टाइम ऐसे था। लेकिन अभी महिलाओं को क्या, फ़ोन हाथ में है, टैप 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 डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इससे फ्रेंडशिप हो गई, उससे फ्रेंडशिप हो गई। इट इज़ बिकम एक्सेस इतना इजी हो गया है, सो इजी कि महिलाओं को अभी रोक टोक करने वाला कोई यही नहीं बना है। दे आर इनटू सो मेनी कनेक्शंस, सो मेनी बॉन्डिंग्स, अटैचमेंट्स इतने हो रहे हैं, फ्रेंडशिप इतना इजीली हो रहा है, डेटिंग ऐप्स इतने आ गए हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से महिलाओं के ऊपर का कंट्रोल चला गया है। तो अभी वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है खुद को, अपने अलग अलग सेल्फीज डालो, फोटोज़ डालो, फिर कोई लाइक्स देता है तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ ये मुझे इतने लाइक्स आए हैं, मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो दे गेट, मतलब दे फील प्राउड। ऐसे मतलब अलग अलग उनके फीलिंग्स जाग रहे हैं कि चलो इसने मुझे इतने लाइक्स दिए हैं, ये मुझे हमेशा फॉलो कर रहा है, ये मेरा स्टेटस फॉलो कर रहा है, तो फ्रेंडशिप होती है। एंड देन नाउ इट इज़ बिकम लाइक कैजुअल। इसमें क्या कर, कौन सी बड़ी बात है कि चलो हाँ लाइक करे तो आई एम ऑल्सो गिविंग देम अ लाइक एंड आई एम ऑल्सो गिविंग देम अप्रोच। तो ये सब इंटरनेट के वजह से अभी महिलाओं का कंट्रोल अपने आप से गया है, ऐसे मुझे लग रहा है कि दे आर गेटिंग कैरिड अवे
एंड दे आर गोइंग इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन. इंटरनेट है, फेसबुक, सोशल मीडिया है फॉर अ गुड कॉज, लेकिन पीपल आर मिस यूजिंग इट. इज इट सेफ टू से जिसके पास एक्सपोजर ज्यादा है चीट वही करेगा, जेंडर से हटा के बात करी जाए तो? Yeah. Gender say yes, but nowadays I am seeing कि gents have become more responsible towards their families. Yes, जेंडर से आप, मैं कोई ये नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो देख रही हूँ, जितने केसेस मेरे पास आ रहे हैं, अभी तक तो मैंने 2000 केसेस सॉल्व किए हैं. Which ओके. is a huge number. हाँ, एंड 1085 केसेस तो ऑन डॉक्यूमेंट्स मेरे हुए हैं. तो ऑलमोस्ट 2000 केसेस करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अभी महिलाओं के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. जेंट्स आर क्राइंग एंड क्रेविंग फॉर देयर फैमिली. मतलब जेंट्स लोग बोल रहे हैं कि यार हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का कस्टडी का सवाल है, बच्चों की लाइफ का सवाल है, एंड दे आर मोर केयरिंग मोर टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड देयर किड्स दैन फीमेल्स आर. महिलाओं को बस पड़ा है अपना सजना संवरना, फेसबुक पे डालना ये कैरिड अवे होना, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो रही है महिलाओं के टुवर्ड्स. जेंडर का कोई इसमें यही नहीं है, रोल नहीं है, बट जेंट्स आर बिकम मोर केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो पैसे कमा भी रहे हैं, वो घर संभाल भी रहे हैं. महिलाएं क्या पैसे कमा रही है या नहीं कमा रही है, irresponsible of everything. They are on social networking sites, they are outside for datings, blind dates चल रहे हैं, prostitution कर रहे हैं, multiple affairs कर रहे हैं, और इस पे रोक टोक नहीं हो रहा है. आपको पता है, आपसे जब मैं बात करने आई थी इससे पहले, जब कैमरा चालू होने से पहले मैं आपके साथ बैठी थी, तो आपका एक वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, आप औरतों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, औरतों के लिए थोड़ा ज़्यादा आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. आप जहाँ से आई नहीं, आपने पूरी स्टोरी बताई. मुझे लगा था कहीं आप कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप औरतों के केसेस को लेके ज़्यादा बायस्ड हो, लेकिन अगर अब जो आपने मुझे जवाब दिया है ना, आई कैन टेल कि इट्स सेफ टू से दैट यू आर नॉट बायस्ड. यू आर इमोशनल, यू आर सिंपैथिक टुवर्ड अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर आप उनकी वजह से उनको बेवकूफ़ी की सपोर्ट नहीं करेंगी. ऑफ कोर्स ही बात है. नेक्स्ट सवाल ऐसा ही है, जस्ट इमेजिन मैं आपके सामने एज एन क्लाइंट बैठी हूँ और आज मैं आकर के आपके सामने रोई हूँ, आपको सब कुछ बताया और सारी चीज़ें की. बाद में आपने जब प्रोजेक्ट चालू किया, पता लगा कि आई एम द ओनली वन हु इज द विलन हियर. व्हाट विल यू डू? सी, आई एम वेरी लॉयल टुवर्ड्स माई प्रोफेशन. ओके, मेरे पास आप अगर क्लाइंट बन के आते हो, आपने मुझे फीस पे किया है, इन्वेस्टिगेट करने का फीस दिया है कि मेरे हस्बैंड का कुछ अफेयर चल रहा है क्या. आपका तो अफेयर चल ही रहा है, नो डाउट, आपका जो चल रहा है, लेकिन यू आर माई क्लाइंट. तो जब आपने मुझे फीस पे किया है एंड यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि मेरे हस्बैंड का कुछ चल रहा है, तो मेरा लॉयल्टी आपकी तरफ ये इतना है कि मैं आपको इन्वेस्टिगेट करके सच सामने लाऊंगी कि आपके हस्बैंड लॉयल है या नहीं है. अदर देन दैट मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका फैमिली टूटे. जैसे कि अगर आप फैमिली में से बाहर वॉकआउट भी करना चाहे और आपके हस्बैंड लॉयल है, तो मैं आपको लॉयल्टी रिपोर्ट ही दूंगी कि आपके हस्बैंड लॉयल है, उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, तो आप उनके साथ रहना है तो रह सकते हो, नहीं रहना है नहीं रह सकते हो. लेकिन आपके लिए कोई गलत काम करूँ, ये पॉसिबल नहीं है. बंजर ज़मीन से पेड़ नहीं उगा के देंगे हम आपको. इफ लैंड इज ड्रॉट, I can't grow a damn tree on that. Okay, this is very loyal और ethics की तो बात करी जाए because detectives are the shadows, they can't lie. Yes. Moving on to your career, आपने women's के लिए बहुत काम किया है, specifically talking about the sex workers. This is a section जो काफ़ी frowned upon होता है when, क्योंकि एक तो वो औरतों का struggle बहुतों को समझ में नहीं आता, आपने उनको मौका दिया है. Do you think when you started this, सोसाइटल नॉर्म्स पे आपको लगा कि यार लोग सपोर्ट नहीं करेंगे या कुछ चीज़ें, बिकॉज लोग बचते हैं ऐसी चीज़ों में हाथ डालने से पहले? व्हाट वाज योर टेक? सी, जब मैंने इन लोग का लाइफ देखा, स्पेशली प्रोस्टिट्यूट्स, दे आर नॉट डूइंग दिस विलिंगली. देर आर सम वुमेन हु आर डूइंग इट फॉर मनी एंड प्लेजर, जिसके लिए मैं आपको एक केस बताऊंगी कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस आया था, लेकिन वो केस हस्बैंड ने नहीं दिया था, वो केस बॉयफ्रेंड ने दिया था. तो जो लॉयर थी, वो उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि शी इज़ गोइंग स्टडी विथ मी, उसका हस्बैंड है, ही इज़ अ डॉक्टर, लेकिन ये एडवोकेट मेरे साथ उसका अफेयर है एंड शी वांट्स टू डिवोर्स हर हस्बैंड. शी इज़ सेइंग कि मैं मेरे हस्बैंड को डिवोर्स दूंगी और तेरे साथ सेटल हो जाऊंगी. तो वो मुझे मिली है प्रोस्टिट्यूशन में. मतलब मैं एक बार प्रोस्टिट्यूशन के पास गया था, ब्रॉथल गया था, तो वहाँ पे ये औरत मुझे मिली.
शी वॉज इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो आई सेड वो लॉयर है? तो उसने कहा हाँ वो लॉयर है, बट शी इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग लॉयर लॉ एंड शी इज़ नॉट टेकिंग एनी केसेस। वो काम नहीं कर रही है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईजी मनी, उसको काम नहीं करना है, उसको प्लेजर्स एंड ईजी मनी, प्लेजर्स विथ मनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बॉयफ्रेंड से केस आया है, तो ही सेड कि उसने मुझे कमिट किया है कि इसके आगे मैं प्रोस्टिट्यूशन नहीं करूँगी, आई विल बी लॉयल टू यू। तो सबसे पहले तो मैंने क्लाइंट को कहा कि बॉस वो उसके हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं है, तो आपके साथ कहाँ से लॉयल बनेगी? नहीं नहीं आप एक बार चेक कर ही लो। तो मैंने कहा ठीक है, विल चेक ऑन हर। तो मैंने केस लिया बिकॉज दिस वॉज अ इंटरेस्टिंग केस, थोड़ा अलग था। तो जैसे वो लॉयर को मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो शी वॉज हार्ड कोर इनटू प्रोस्टिट्यूशन। मतलब वो एक एक दिन में 4-4 5-5 लोगों के साथ शी यूज्ड टू स्लीप अराउंड, वो जाती थी। एंड उसके हमने ऐसे एविडेंसेस निकाले थे कि हमने क्लाइंट को दिखाए कि देखो इसका ऐसे ऐसे है, शी इज स्लीपिंग अराउंड विथ 3-4 एंड मेनी मोर। एंड फिर उसने कहा कि नहीं, उसने मेरे से आज तक 50-60 लाख रुपए निकाला है, सारी शॉपिंग उसकी मैं करता हूँ सब, ये मतलब बहुत ही आगे गया था वो रिलेशन उनका। It was a mess. या इट वाज अ बिग मेस। तो ऐसी जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं इनका कुछ नहीं कर सकते। मतलब शी लॉयर होने के बावजूद उसका डिग्री का क्या फ़ायदा? वो उसके पति को भी धोखा दे रही है, 4 साल की बेटी है उसको भी धोखा दे रही है एज अ मदर। एंड बॉयफ्रेंड रखा है जिसके साथ सीरियस गोइंग है, ऐसे वो बॉयफ्रेंड को दिखा रही है, उसको भी धोखा दे रही है। एंड शी इज़ हैविंग प्लेजर विथ मनी। तो इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। बट ऑन द कॉन्ट्री ऐसे भी महिलाएं हैं कि जिनको नहीं करना है, जिनको लाइफ में सेटल होना है, बट दे आर फोर्स्ड इनटू इट, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उनको जॉब्स देना या हमारे पास ज्वाइन करके लेना, ये हम रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हैं। And this is such a noble thing. First of all, congratulations on that. थैंक यू। एंड congratulations से याद आया, आपको कई बड़े प्लेटफॉर्म्स ने रिकॉग्नाइज किया है, टाइम्स, लोकमत एंड मेनी मोर। आपको क्या लगता है जब आप कोई केस सॉल्व करते हो तब आपको ज़्यादा बड़ी किक मिलती है, या फिर जब आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक अवार्ड मिलता है? जब मैं केस सॉल्व करती हूँ। I think I already know that. Okay, Yes. this is true. And you're someone जिसको मिलना भी चाहिए because you are working on your current legacy, जो आने वाले कुछ टाइम के बाद प्रिया काकड़े के नाम से जानी जाएगी, your skill development segment. Yes. Tell me about this थोड़ा बहुत. मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे महिलाएं रेस करूँ जिसमें महिलाएं अपने आप के ऊपर इतना ट्रस्ट करे कि दे गो वाइल्ड इन देयर प्रोफेशन, इन देयर प्रोफेशनल पर्सनल बोथ लाइफ। मतलब ऐसे हो कि महिलाएं कोई भी प्रोफेशन चालू करे तो उसमें उनको फेलियर्स ना आए, दे शुड सक्सेस इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दे कैन जॉइन इन्वेस्टिगेशन, दे कैन वो इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी स्टार्टअप हो। मैं एक ऐसी महिला हूँ कि मैंने ये स्टार्टअप के तौर से जैसे चालू किया, आज तक सक्सेसफुली इसको कंटिन्यू किया है और मैंने प्रोफेशन चेंज नहीं किया। काफ़ी महिला ऐसे होते हैं कि चालू करते हैं, उनको लगता है कि हाँ चलो ये चालू करती हूँ, एंड देन थोड़ा टाइम करते फिर चैलेंजेस आते हैं तो छोड़ देते। तो मैं ये स्किल उनमें डेवलप करना चाहूँगी कि डोंट क्विट, go wild in your profession. तो आई वॉन्ट टू रेज अप सच वुमेन हु विल टेक सम प्रोफेशन, उसमें सक्सेस मिले उनको, उनकी लाइफ सेटल हो, अच्छे से करे एंड इंडिया को पावरफुल वुमेन मिले। दिस इज सच अ नाइस थॉट। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे, मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि अगर मुझे कोई डिटेक्टिव हायर करना है तो हाउ मच इट विल कॉस्ट मी? मतलब जो कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मे बी समबडी वांट्स टू गो फॉर इट बट दे डोंट नो कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उनको अलाउ कर रही है कि नहीं। कैन यू गिव अ लिटिल बिट आइडिया कि कितने के आसपास का खर्चा आता है? नहीं, खर्चा का तो मतलब इसमें कोई आई कैन नॉट गिव यू एनी आइडिया बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि केस क्या है, केस कौन से सिटी का है, सामने वाले टारगेट का कितना काम है, कैसे टाइप के एविडेंसेस निकालने हैं, कितने लोगों का टीम लगेगा, ये सारा केस पूरा डिस्कस होने के बाद ही आई कैन टेल द चार्जेस। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर चार्जेस नहीं है, चार्जेस आर लाइक कम्प्लीटली एज पर द केस, इट फ्लक्चुएट्स। तो आई कैन नॉट से अभी मैं बोलूँगी तो ऑडियंस कल को बोलेंगे आपने स्क्रीन पे बोला था 10,000, फिर आप अभी 20,000 क्यों बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें चार्जेस का कोई श्योरिटी नहीं है, जितना काम है उस हिसाब से हम चार्ज करते हैं। ओके मैम, मेरे शो का एक रिचुअल है,
और चूंकि जो भी उस हॉट सीट पे बैठता है उसे फॉलो करना होता है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो दैट। आपको हमारी ऑडियंस को एक सेट ऑफ एडवाइस देनी होगी। एज अ डिटेक्टिव आपके पास बहुत सारी होंगी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। प्लीज़ गो अहेड एंड हमारी ऑडियंस से कुछ मैसेज, कुछ एडवाइस, एनीथिंग यू वांट। ओके, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि हर किसी पे शक करे हमारे जैसे, लेकिन इजीली किसी पे ट्रस्ट करके बेवकूफ़ ना बने। मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो तो दूल्हे का या दुल्हन का पूरा इन्वेस्टिगेशन पहला करे कि वो इज शी राइट और इज ही राइट टू बी अ कपल विथ यू, टू बी योर स्पाउस। उसका सारा इन्वेस्टिगेशन पहले करके रखे एज अ प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। आप खुद करें, आप प्रोफेशनल्स हायर करें एंड सारी इन्वेस्टिगेशन पहले करें एंड देन यू गेट इनटू इट। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो तो उसमें भी आप पहले सारा इन्वेस्टिगेट करें कि कंपनी सही है कि नहीं है, इधर मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है क्या, फ्रॉड है क्या। मतलब इजीली आज दुनिया ऐसी रही नहीं कि आप पहले जैसे किसी पे ट्रस्ट करो एंड गो अहेड। गेट टू नो थिंग्स एंड देन गेट इनटू द मैटर्स। यू हैव गिवन सच अ ग्रेट एडवाइस, क्योंकि लोगों को शादी से डर लगने लगा है एंड Yes. आपने उसका सोल्यूशन दे दिया। जस्ट चेक कि आप Check. कहाँ जा रहे हैं। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन जी, एंड आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए, तो मैं धन्य हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक्स।